इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुरानिक तजवीद क्लास में आपका खैर मक़दम है। इससे पहले हम लोग मखारिजुल हुरूफ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बाद सिफ़ात के बारे में हम लोगों ने मुख्तसर सा उसका जायज़ा लिया था और सिफ़ात की अक़साम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा, और उसको शॉर्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह हम लोग हुरूफ़ मद्दा के बारे में सीखेंगे। हुरूफ़ मद्दा। तो हुरूफ़ मद्दा क्या हैं, कौन कौन से हुरूफ़ को हम हुरूफ़ मद्दा कह रहे हैं, इसमें हम लोगों को इंशाअल्लाह सीखना है। पहली चीज़, हुरूफ़ मद्दा थोड़ा सा खींच कर पढ़े जाते हैं। जो हरकात के मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो हुरूफ़ मद्दा की अदायगी करते वक्त हम हरकात से थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे। मिक़दार कितनी होगी? तो हुरूफ़ मद्दा को खींचने की मिक़दार एक अलिफ़ के बराबर हुरूफ़ मद्दा खींचे जाते हैं। तो हुरूफ़ मद्दा की तादाद कितनी है? हुरूफ़ मद्दा तीन है। एक है अलिफ़ मद्दा, एक या मद्दा और एक वाव मद्दा। सबसे पहले देखते हैं अलिफ़ मद्दा। अलिफ़ मद्दा वो अलिफ़ जिससे पहले फ़तहा हो उसको अलिफ़ मद्दा कहते हैं, या फ़तहा को उर्फ़ आम में जो बोला जाता है ज़बर, तो वो अलिफ़ जिससे पहले ज़बर आए उस अलिफ़ को अलिफ़ मद्दा कहते हैं। उसको थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। मिक़दार कितनी होगी? एक अलिफ़ के बराबर इसको खींचा जाएगा। फिर से इसको रिपीट कर दे कि हुरूफ़ मद्दा की तादाद तीन है, अलिफ़, वाव, या। वो अलिफ़ जिससे पहले ज़बर हो वो अलिफ़ मद्दा है। वो अलिफ़ जिससे पहले ज़बर हो वो अलिफ़ मद्दा कहलाता है। इसकी मिसालें देखते हैं, जैसे क़ाफ़ अलिफ़ ज़बर क़ा। तो अब यहाँ देख रहे हैं अलिफ़ से पहले क्या आया है? ज़बर आया है, तो ये अलिफ़ मद्दा है। तो उसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। लाम ज़बर ला, क़ाला क़ाला। तो उसको क़ाफ़ को थोड़ा सा खींच लिया गया। क्यों? क्योंकि ये अलिफ़ मद्दा यहाँ पर आ रहा था। अलिफ़ से पहले ज़बर जब भी हमको दिखेगा तो थोड़ा सा उसको खींचकर पढ़ेंगे। क़ाला क़ाला। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें इसका, अफ़ वाजा, अफ़ वाजा। अब यहाँ पर देख रहे हैं अलिफ़ से पहले ज़बर आ रहा है तो ये अलिफ़ मद्दा है। तो वाजा, अफ़ वाजा, अफ़ वाजा। एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। वुस्अहा, हा अलिफ़ ज़बर हा, ये अलिफ़ मद्दा है लास्ट में, तो उसको खींचेंगे वुस्अहा। और कभी भी जो सिर्फ हरकात वाले हुरूफ हैं या हरकात वाले हर्फ हैं तो उनको हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे। जैसे यहाँ पर आइन पर हरकत ज़बर की है तो लोग पढ़ते वक्त मिस्टेक क्या कर जाते हैं? वुस्अहा, तो ये गलत है। वुस्अहा, हा अलिफ़ मद्दा के पहले आ रहा है तो हा खींचेगा। वुस्अहा, आइन ज़बर की मिक़दार के बराबर ही खींचेगा। आइन ज़बर आ, वुस्अहा वुस्अहा। जो मिस्टेक होती है अक्सर वुस्अहा, तो ये पढ़ना गलत। इसी तरह यहाँ से भी अगर क़ाला क़ाला तो फिर माना पूरा तब्दील हो जाता है। तो ये क़ाला, अफ़वाजा, वुस्अहा, तो ये ध्यान रखते हुए हमें पढ़ना है। ये है अलिफ़ मद्दा।
अलिफ मद्दा के बराबर होता है खड़ा ज़बर। कभी कभी हमें क्या दिखाई देता है, खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर कैसे होता है, हर्फ पर इस तरह से साइन हमको दिखता है, इसको कहते हैं खड़ा ज़बर। तो खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। जैसे मेरे पास अगर कोई वर्ड है खड़े ज़बर का, अब यहाँ पर र खड़ा ज़बर र, तो अद र का, इसको भी अलिफ मद्दा के बराबर ही मिसल अलिफ मद्दा है ये, तो अद र का, अद र का। इसी तरह से सूरह फातिहा में जो मिलता है, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा के बराबर है। मालिकी, 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 सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, मालिकी यौमिद्दीन, तो ये मालिकी, मालिकी। तो ये अलिफ मद्दा और खड़ा ज़बर के बारे में हमने जान लिया। अब जो दूसरा हरूफ मद्दा है वो है या मद्दा। या मद्दा या साकिन जिससे पहले कसरा हो उसको या मद्दा कहते हैं। या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो उसको या मद्दा कहते हैं। या साकिन जिससे पहले ज़ेर होगा तो वो या मद्दा है। इसको भी थोड़ा खींचकर पढ़ा जाएगा। जैसे मेरे पास वर्ड है, अब यहाँ या साकिन से पहले दाल पर ज़ेर आ रहा है तो ये या मद्दा बन गया दीनी, 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 दीनी। इसी तरह से एक और वर्ड है, अब यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर आ गया तो सा या ज़ेर सी, कसी, कसी, कसीर। अब यहाँ वक्फ कर रहे तो र हो गया कसीर, कसीर, कसीर। इसी तरह से एक और वर्ड, अब यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा है तो फिर ये या मद्दा मस्वीर, 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 मस्वीर। तो ये स्वाद या ज़ेर सुई को खींच रहे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई हरकत दे दे इस पर, मस्वीरु, या पेश की हरकत दे दे तो मस्वीरु, मस्वीरु। तो ये समझ में आया ना कि या साकिन से पहले अगर हमको ज़ेर मिलेगा तो वो या मद्दा है और उसकी मकदार एक अलिफ के बराबर, उसको खींच कर पढ़ना है। हरकत को कतई नहीं खींचना है, हरकत को जल्दी से, बहुत ज़्यादा झटके से भी नहीं पढ़ना है हरकत को, और खींच कर भी नहीं पढ़ना है। लेकिन अलिफ मद्दा या मद्दा या वाव मद्दा या जो हुरूफ मद्दा मिलेंगे तो उनको खींच कर पढ़ना है। और उनकी खींचने की मकदार कितनी है, एक अलिफ के बराबर। दीनी, कसीर, मसीरु, ठीक है। अब इसी तरह से खड़ा ज़बर के बराबर था, एक और होता है खड़ा ज़ेर। खड़ा ज़ेर वो हर्फ के नीचे आता है तो खड़ा ज़ेर बराबर है या मद्दा के, खड़ा ज़ेर बराबर है या मद्दा के। जैसे अब ये क्या है, ईलाफी, ईलाफी। सूरह कुरैश पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है ना ली ईलाफी कुरैश, तो ईलाफी। यहाँ पर हमज़ा के नीचे क्या है, खड़ा ज़ेर है जो जिसके बराबर है, किसके बराबर है, या मद्दा के बराबर, तो इसको ईलाफी। और यहाँ पर लाम पर खड़ा ज़बर है जो किसके बराबर है, अलिफ मद्दा के बराबर। ईलाफी, 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 ईलाफी। तीसरा हरूफ मद्दा हमारे पास वाव है जिसको वाव मद्दा कह रहे हैं, वाव
मद्दा, ऐसा वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, तो वो वाव मद्दा है। ऐसा वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, जैसे अब यह वाव साकिन से पहले क्या आ गया, लाम पेश लू, तो अब इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर की मकदार को उसको खींचेंगे। क़ालू, 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 ये अलिफ मद्दा, ये अलिफ मद्दा और ये वाव मद्दा। वाव मद्दा क्या है, जो वाव साकिन से पहले अगर पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा है। क़ालू, क़ालू, क़ालू। इसी तरह से यूसुफ, अब यहाँ पर देखिए वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है तो ये वाव मद्दा है, तो या वाव पेश यू, सीन पर सिर्फ पेश है तो एक हरकत है, हरकत को खींचना नहीं है। सीन पे सु, यू सु, फा पेश फू, यू सुफू। अब इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, सीन को सिर्फ पेश लगा है तो पेश की हरकत के बराबर खींचेंगे, उसको मज़ीद नहीं खींचना है। यू सुफू, यू सुफू। इसी तरह से एक लफ्ज़ और ले लेते हैं, यअलमूना, मीम वाव पेश मू, तो ये क्या है, वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो ये थोड़ा सा खींचा जाएगा। यअमलूना, यअमलूना, यअमलूना। अब एक और चीज़ आएगी उल्टा पेश। उल्टा पेश बराबर होता है किसके, वाव मद्दा के। उल्टा पेश उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। जैसे इसका एग्जाम्पल, दाऊदा, दाऊदा। अब ये उल्टा पेश किसके बराबर है, वाव मद्दा के, यानी कि वाव वाव पेश वू है ये। दाऊदा, दाऊदा। इसी तरह से रसूलुहु। अब ये हा पे, हा उल्टा पेश हु किसके बराबर है, हा वाव पेश हु के बराबर है। रसूलुहु, रसूलुहु, रसूलुहु। तो ये तो थे हुरूफे मद्दा। फिर से इसको रिपीट करते चले, हुरूफे मद्दा की तादाद कितनी है, हुरूफे मद्दा कितने होते हैं, कितने, तेज आवाज़ में बताइए। 3, माशाल्लाह। हुरूफे मद्दा कौन कौन से हैं, माशाल्लाह, अलिफ या वाव। वो अलिफ जिससे पहले ज़बर हो वो अलिफ मद्दा है, वो या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो वो या मद्दा है, और वो वाव साकिन जिससे पहले पेश हो वो वाव मद्दा है। तो ये तो हुरूफे मद्दा के बारे में बात हो गया। बस एक छोटा सा टॉपिक और है, वो मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे, उसको भी बताते चले। वो है हमज़ा साकिना। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कुरान में जहाँ पर भी ये हुरूफे मद्दा दिखे उनको खींच कर पढ़िएगा। इनकी मिक़दार कितनी है, 1 अलिफ के बराबर इनको खींचना है। हमज़ा साकिना, हमज़ा साकिना। अच्छा, हमज़ा के बारे में तो पढ़ चुके हैं आप। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क, अलिफ हमेशा खाली होता है, खाली किससे, हरकत और जज़्म से, और जिस पर भी हरकत या जज़्म आ जाएगी तो वो हमज़ा बन जाएगा। अब अलिफ साकिना हम किसको, हमज़ा साकिना किसको कह रहे हैं, जिस पर जज़्म आ जाए, ठीक है ना। ये ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, ठीक है ना। तो ये है हमज़ा साकिना। हमज़ा साकिना किसको कह रहे हैं, जिस पर जज़्म आ जाए या सुकून लग जाए तो उस हमज़ा को हमज़ा साकिना कहते हैं। इसको पढ़ते वक्त ध्यान ये रखना है कि एक झटका सा आता है पढ़ते वक्त, ठीक है ना। ये मुख्तसर से हमने इसको बताया था जब आइन और हमज़ा के बारे में बात चल रही थी हुरूफ़े हल्की में, तो वहाँ पर जब इस पर साकिन दिया गया तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। आज फिर से इसको देख लेते हैं।
तो जब हमज़ा साकिना आए यानी कि जो सुकून वाला हमज़ा आए तो उसको पढ़ते वक्त एक झटका सा आएगा। जैसे एक मिसाल देते हैं, अब यहाँ पर हमज़ा साकिना आया तो उसको फ तू झटका आया, फ तू फ तू फ तू फ तू। इसी तरह से म कूल, अब यहाँ पर झटका, मा कूल नहीं, म कूल म कूल म कूल। तो ये ध्यान रखना है, झटका देना है। जब भी हमज़ा साकना मिलेगा तो एक झटका देना है। अच्छा, हमज़ा जब आता है तो उसको किसी ना किसी की कुर्सी चाहिए होती है। उसकी कुर्सी क्या बनती है? यही जो तीन हम लोगों ने हुरूफ़े मादा पढ़े, अलिफ वाव या, तो यही हमज़ा की कुर्सी होती है। या तो हमज़ा वाव पर बैठा होगा, या पर बैठा होगा, या अलिफ पर बैठा होगा। ठीक है, जब भी जज़्म लगा होगा, उस पर सुकून लगा होगा हमज़ा पर, तो एक हमज़ा उस पर बना होगा वाव के ऊपर या के ऊपर। जैसे वर्ड है अब यहाँ पर हमज़ा की कुर्सी क्या है? वाव। तो उसको पढ़ेंगे यू मीनू यू मीनू यू मीनू यू मीनू यू मीनू। तो यहाँ पर एक झटका देना, हमज़ा की कुर्सी है वाव। इसी तरह से या भी कुर्सी बन करके आती है। जैसे है बी सा बी सा बी सा बी सा। तो वाव के ऊपर या के ऊपर जब भी आएगा हमज़ा तो उस पर एक साकिन बना होगा, उसको हम पहचान लेंगे हमज़ा साकिना। लेकिन जब अलिफ के ऊपर आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि हमज़ा वहाँ लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी अलिफ के ऊपर हम साकिन दे देंगे तो वो अपने आप हमज़ा बन जाए, क्योंकि ये हमज़ा की तारीफ़ है, या अलिफ की तारीफ़। अलिफ हमेशा खाली होता है, अगर वो खाली नहीं है यानी कि हरकत लगी या उस पर सुकून लगाए, अलामत सुकून या जज़्म लगाए, तो वो ऑटोमेटिकली हमज़ा बन गया। तो इस वजह से हमको जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कहीं हमज़ा नहीं लिखेगा, कहीं पर लिखने को दिख जाता है और कहीं पर हमज़ा नहीं भी लिखा होता। लेकिन हाँ, वाव और या पर जब बैठा होगा तो बाकायदा हमज़ा बना होगा। ठीक है ना। अलिफ की जो कुर्सी आएगी तो उस पर हमज़ा ज़रूरी नहीं कि बना हो, क्योंकि जब साकिन लग गया अलिफ पर तो वो अलिफ रह ही नहीं गया, तो वो ऑटोमेटिकली हमज़ा बन गया। फ तू, अगर इस पर हमज़ा रख भी दिया जाए, हमज़ा की कुर्सी बन भी सकती है ये, और बग़ैर लिखे भी ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है ना। लेकिन ये अपने आप हमज़ा ही बन जाएगा। और वाव और या के केस में इस पर हमज़ा लिखा हुआ दिख जाएगा। तो हमज़ा साकिना में ये ध्यान रखना है, एक झटका सा पढ़ते वक्त देना है। फ तू म कूल यू मीनू बी सा। बस आज के लेक्चर में बस इंशाल्लाह इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और नई बातें तजवीज़ से रिलेटेड सीखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।